कमर रिजवी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। जी हां, उत्तर प्रदेश में बेतहाशा बढ़ रही महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या को लेकर विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर के कांग्रेसी युवा नेता कमर रिजवी ने प्रदेश सरकार पर करारा प्रहार करते हुए जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश सरकार किसानों को झुंझुना थमा रही है। किसान अब समझदार हो चुका है, वह झांसे में नहीं आने वाला। इतना ही नहीं, उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार एवं किसानों की समस्या पर जमकर करारा प्रहार किया। साथ ही साथ आगामी 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया। देखिए प्रयागराज के हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। कमर जी, वर्तमान समय में जो प्रदेश की हालात हैं उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आप लोगों का, मीडिया कर्मी लोगों का, मीडिया बंधुओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो देश और प्रदेश में जागरूकता जिस तरीके से आई है उसके लिए धन्यवाद। और मुझे देश और प्रदेश की जो स्थिति है ये रोज़ आप देख सकते हैं, अमर उजाला इस पर हो रहा है। महंगाई अपने चरम सीमा पर है। आलू, प्याज, जितनी भी सब्जियां हैं, यहाँ तक कि जो भी दैनिक जीवन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, इस वक्त आसमान छू रहा है। गरीब बिल्कुल तरह मचा हुआ है और बिल्कुल मौत के कगार पर है, जो कि देश और प्रदेश की हालत इस समय महंगाई से बिल्कुल बदतर है। कहते हैं कि अभी तो प्याज जो है 100 रुपये किलो तक पहुंच गई है, और जो कि गरीबों की थाली से बिल्कुल दूर होती जा रही है। उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमर उजाला ने इस पर अपनी हेडिंग बनाया है और जिस पे ये हो रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ जो कानून बनाया है, वो कानून किसानों की बिल्कुल जान लेके जाएगी। और इस तरीके से मनमानी व्यापारी, जो देश के 8-10 व्यापारी बंधु हैं, जो देश के उद्योगपति हैं 8-10, वो इस तरीके से उसको हाईजेक कर लिए हैं, ब्लैकमेलिंग जो इस तरीके से मतलब अधिकृत कर लिए हैं, जिसकी वजह से इतनी महंगाई की चरम सीमा पर है। और किसानों के लिए बिल्कुल जान तो गरीब जनता तक चली जाएगी। ये कहने का मतलब ये है कि प्रदेश सरकार ने बनाया है किसानों के लिए कि अब तो वो फ्री में अपनी ये जो पैदावार है अनाज को वो कहीं भी ले जा कर के बेच सकते हैं बिचौलियों का, इसमें कोई समूह नहीं है। तो क्या इससे किसान को कितना लाभ हो जाएगा? बहुत धन्यवाद जो इस तरीके से आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जब अंग्रेज़ों ने किया था, यही लालच और यही ख्वाब दिखाकर किया था। लेकिन जिस तरीके से इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के नागरिकों के, देश के गरीब जनताओं का खून चूसा है, उसी नक्शे कदम पर ये प्रदेश सरकार और ये देश की केंद्र की सरकार ये चल रही है। और खून नहीं, पूरा किसानों के और गरीबों की जनता के बिल्कुल जीना दुश्वार कर देगी और जो लोग बिल्कुल त्राह करके आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएंगे। और ये जो कानून बनाया है इसी का नतीजा है जो इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन सरकार तो जो है किसानों के हित में ही बात कर रही है और कह रही है कि मतलब कि किसानों को इससे फ़ायदा होगा, उनको खाद बीज वही सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। तो उस पर लेकर क्या कहेंगे? लेकिन किसान इतना बेवकूफ़ नहीं। अगर उनको इतना फ़ायदा होता तो उनको ये मालूम है कि जिस तरीके से 15 लाख हर अकाउंट में आएगा, जिस तरीके से मालूम है कि भ्रष्टाचार के आप वहाँ से जो विदेश में बैंकों में खाता जमा है उसमें पैसा आएगा और गरीब किसानों के आएगा, किसानों के खाते में आएगा। तो देश की जनता, देश के किसान ये समझ रही है कि सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और वो बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला कब तक चलेगा? लेकिन जब तक जनता और किसान जिस समय इससे चरम सीमा पर उसका गुस्सा आएगा तो इस देश और प्रदेश की सरकार का खैर नहीं रहेगा। लेकिन क्या देखा जाए तो कि पिछले समय में आपकी पार्टी जो थी कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस ने भी तो नियम बनाए थे, उसमें किसानों की क्या स्थिति रही है? ऐसा नियम नहीं बनाया। कांग्रेस का जन्म ही ऐसा हुआ है कि लोगों को भलाई करने के लिए और किसान और गरीबों की हर दुख दर्द को दूर करने के लिए। कांग्रेस ने जो भी नियम बनाया है, जो भी कानून लाया है, जो भी कानून राज्यसभा लोकसभा में पास हुआ है, वो किसानों के हित में है, गरीबों के हित में है और देश की जनता के हित में है। कोई ऐसा कदम कांग्रेस ने नहीं उठाया है कि जिससे किसान और गरीब जनता को नुकसान पहुँचे। और आप देख रहे हैं कि बिहार के चुनाव में वैक्सीन जो कोरोना के लिए कह रहे हैं वोट दीजिए, वैक्सीन लीजिए। अब बताइए, ये तो एक नमूना है। और 2022-2024 अभी आने दीजिए, देखिए किस तरीके से ये केंद्र सरकार और ये प्रदेश सरकार इस गरीब जनता के लिए किस तरीके से खून चूसेगी, किस तरीके किसान और गरीब को परेशान करेगी, ये आने वाला दिन बताएगा। आने वाले आगामी चुनाव में आपकी सरकार की स्थिति क्या रहेगी, आपकी पार्टी की? हमारे आने वाले लोकसभा और प्रदेश की चुनाव की स्थिति ये रहेगी कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भी बनाएंगे। और
जनता की उबाल, जनता गुस्सा का उबाल दिख रहा है। बिहार में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, और आने वाले जितने भी चुनाव हैं उसमें देख लीजिए, कांग्रेस का परचम बुलंद रहेगा।